एक गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। पढ़ने में श्याम अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं। पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा लेना और जमीन भी वापस ले लेना। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। अगली सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। श्याम आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। जब श्याम की बारी थी, टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब सब उस पर हंसने लगे, श्याम का मजाक उड़ाने लगे। उसे कहने लगे, ये तो गांव का है, गंवार है। यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन की शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद के हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। उधार के लिए गए पैसों से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। श्याम रोज क्लास जाता। वहाँ सभी लोग उसका मजाक बनाते और उसे चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता और पढ़ाई करता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम एकदम अकेला था। पूरा दिन रूम में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता। कॉलेज में तो उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन शायद किताबें उसकी दोस्त बन गई थी। श्याम अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था। उस समय फोन भी नहीं हुआ करता था। और ऐसे ही समय बीत गया। कुछ साल के बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया, जो एक बहुत ही बड़ी सी कंपनी का CEO था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का, जिसका नाम श्याम है। श्याम बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आया। उसने सबसे पहले स्पीच में कहा, मैं यह नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकते हो। श्याम ने अपने बीते हुए पलों को बताया। श्याम ने कहा, मैं तब अकेले हो गया जब मेरे अंदर के दोस्त ने मुझे छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा, मेरी जिंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। मैंने उन्हें बताया। तब वह बोले, सबसे बड़ी ताकत तुमको मिली है। तब मैंने उनसे कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह बोले, बेटा वह देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। उनको गौर से देखो, पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं। और वहीं तुम अगर अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्षमता उनसे कई ज्यादा है। तुम्हारा ध्यान उनसे ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। क्या एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। क्या कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी न जाने कितनों के साथ रह रहे हैं और सुकून इस उम्र में मिल रहा है। जब हम अकेले होते हैं हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहाँ खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। फिर श्याम ने उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए कहा, बच्चों आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसीलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो वही असली खुशी है।
यदि आप अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। अकेलापन एक हथियार है जीवन का। अगर आप इससे चाहो तो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी बेहतर बना लो, या फिर अकेलेपन में घुट घुट कर बर्बाद हो जाओ और दुनिया में उपहास का पात्र बन जाओ। अक्सर लोग दुखों व समस्याओं में अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सभी ने उनका साथ छोड़ दिया है और वह दुनिया में दुख भोगने के लिए अकेले रह गए हैं। जिन व्यक्तियों की इच्छा शक्ति असीम होती है, वे दुख व पीड़ा का सामना कर विजयी होकर निकलते हैं, और जो लोग अत्यंत भावुक व दुखों का सामना करने से घबराते हैं, उनमें से अधिकतर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वहीं अनेक मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। जीवन में व्यक्ति अकेलेपन को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही क्यों देखता है? वास्तव में व्यक्ति हर जगह अकेला है। जन्म अकेले होता है और मृत्यु को गले भी अकेले ही लगाना पड़ता है। जब बड़े बड़े काम व्यक्ति अकेले कर सकता है, तो दुखों व समस्याओं को अकेले सामना करने में घबराना कैसा? कई बार यही अकेलापन व्यक्ति को ऐसी ताकत दे देता है कि पीड़ा व अवसाद से उपजा अकेलापन उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। अकेलापन सकारात्मक बन व्यक्ति को उभारने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बस इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय एकांत में बिताने का वादा करना होगा। जरूरी है कि आप खुद को प्रतिदिन कुछ समय तक बाहरी प्रोत्साहन से दूर रखें। सिर्फ अपने साथ रहना सीखें, संगीत सुने, बाग में लगे पौधों को पानी देने का अभ्यास करें, तारों को निहारें, पार्क में बैठकर आसपास होने वाली गतिविधियों को देखें। ऐसा करने से जहां मन को संतुष्टि मिलेगी, वहीं आपको अकेलेपन से प्रेम हो जाएगा। अकेलेपन में बेहतर अवसर आप तलाश सकते हैं। अकेलेपन में मस्तिष्क सुलझा रहेगा, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और हर प्रकार की सांसारिक बातों से मुक्त रहेगा। परेशानियों व तनाव से लड़ने के लिए सद्विचार उत्पन्न होगा। गिबन का तो यहाँ तक मानना है कि एकांत प्रतिभा की पाठशाला है, तो देर किस बात की है? आप भी प्रतिभा की पाठशाला में शामिल हो जाएं। धन्यवाद।